वेलकम यू ऑल टू लर्निंग अराउंड। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफओ स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक एक्सपेक्टेड सेव स्कोर क्या रह सकता है कि आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना है जो आप अभी एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हो। और भी हम कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमने पहले बताई है और वो एकदम ठीक निकली है। और साथ साथ बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे कि अभी आखिरी के दिन बचे हैं, तो आपको लगभग यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको क्या चीजें नहीं करनी और क्या चीजें करनी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं तो लगभग उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर कितनी रहती है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर और एक्चुअल कट ऑफ है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर। तो अभी हाल ही के अंदर अभी 14 जुलाई को यहाँ पे रिजल्ट आया है आपका स्टेनो का। तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी, तो रिजल्ट डेट भी हमने यहाँ पे 15 जुलाई के पास में बताई थी और यहाँ पर 14 जुलाई को आपका रिजल्ट देखने को मिला था। और हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी 129.5 से 134.5 के बीच में, और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर गई थी 133.14। और वैसे ही हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर बताई थी 128.5 से 132.5 के बीच में, और यहाँ पर एक्चुअल गई थी यहाँ पर 130 रेंज के अंदर। तो लगभग यहाँ पे काफी लोग ये कह रहे थे कि लगभग जो कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 140 प्लस या 138 प्लस। तो काफी हमारे पास भी कमेंट आ रहे थे, लेकिन तब भी हमने जो यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी 2022 के अंदर भी, वो हमने यहाँ पर कम बताई थी क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके कैलकुलेशन करी थी। और उससे पहले जब 2020 की बात है तो उसके अंदर जो हमने कट ऑफ बताई थी हमने हाई बताई थी और एक्चुअल में हाई गई थी, तब वैकेंसीज कम थी, तो हमने उसी अकॉर्डिंग जो हमें लगता था तो हमने उसी अकॉर्डिंग ही बताया, और इस बार भी वैसा ही हुआ। जो हमने बताया वो ही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। और अभी अगर मैं इसी एग्जाम की ही बात करूं तो देखो यहाँ पर ईपीएफओ एसएससी एग्जाम डेट और यहाँ पर जो स्टेनो एग्जाम डेट थी, तो उनके अंदर भी हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करा था कि लगभग यहाँ पर अगस्त के अंदर आपका यहाँ पर पेपर होगा, या तो जुलाई एंड में होगा, नहीं तो यहाँ पर अगस्त के अंदर आपको शुरू हो जाएंगे। और एक्चुअल जो एग्जाम जो भी आपके हुए हैं स्केड्यूल सारे के सारे अगस्त में ही हुए हैं। तो हमने ये भी यहाँ पे प्रिडिक्शन करी थी आपकी पहले से। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आपका एक्चुअल स्केड्यूल हुआ है यहाँ पर एग्जाम, तो यहाँ पर 1 अगस्त और यहाँ पर 18, 21 और 22 और 23 अगस्त, तो सारे के सारे एग्जाम अगस्त में ही स्केड्यूल हुए हैं जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अंदर भी यहाँ पर 1 अगस्त की आपकी यहाँ पर डेट डिसाइड हुई है। इसी दिन आपका एग्जाम होगा अगर आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट से भरा है। और अगर आपने एसएससी की पोस्ट से भरा है तो यहाँ पर 18, 21, 22 से 23 अगस्त में से आपको एक डेट दी जाएगी एग्जाम की। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी, तो देखो यहाँ पर जो सिटी इंटीमेशन है वो यहाँ पर आपको 22 जुलाई से आपको पता चल गई होगी आपकी। और साथ साथ अगर हम ये देखें कि एडमिट कार्ड वाला, देखो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर 2 या 3 दिन पहले मिल जाएंगे एग्जाम की डेट से पहले। से 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से 1, 2, 3 दिन यहाँ पे पहले आपको मिल जाएंगे आपको एडमिट कार्ड भी। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे एसएससी वाली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2nd वीक ऑफ अगस्त से यहाँ पर आपको इंटीमेट किया जाएगा सिटी का। और उसी अकॉर्डिंग आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर 2, 3 दिन पहले ही मिलेंगे आपको एग्जाम डेट से पहले। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर किन किन पोस्ट की यहाँ पर क्या है। तो स्टेनोग्राफर की यहाँ पर है 180 का यहाँ पर ओवरऑल पोस्ट। और यहाँ पर जो अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी की यहाँ पर 2674 है। तो यहाँ पर 185 का तो लगभग यहाँ पर जितने यहाँ पर दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एक सेफ स्कोर डिसाइड किया है कि क्या रह सकता है इस एग्जाम का एक सेफ स्कोर। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे यूआर के अंदर कितनी है, ओबीसी के अंदर कितनी है। तो आपने जिस भी पोस्ट से भरा हो आप उसकी देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके कि आपकी पोस्ट जो भी आपने भरी है तो आपकी कैटेगरी में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है इस बार। अब देखो यार यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो देखो यहाँ पर क्या देखने वाली है कि यहाँ पर जो ओवरऑल जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो देखो यहाँ पर एसएससी का पैटर्न ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर मैं स्टेनो की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ईपीएफओ स्टेनो के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर 50 सवाल यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बस इनका यहाँ पर जो वेटेज है हर सवाल का वो यहाँ पर डिफरेंट है एसएससी से। यहाँ पर जो वेटेज हो चुका है वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 4 नंबर कैरी करता है हर एक सवाल। तो बस यहाँ पे एक वेटेज जो है वो यहाँ पर एक अलग देखने को मिला है हमें, है ना। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की तो देखो कंप्यूटर भी यहाँ पर
होगी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूडेड, ठीक है, वो जनरली एसएससी के अंदर भी देखी जाती है, लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर पे भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने स्पेशली यहाँ पर लिख रखा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एवरेज से थोड़े से ज्यादा सवाल तो पूछने ही वाले कंप्यूटर से। और अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो देखो सेम ही पैटर्न है एसएससी वाला, यहाँ पर भी 50 सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर मार्किंग स्कीम है वो यहाँ पर हर एक सवाल 4 नंबर कैरी करता है, तो इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर भी 200 बन चुके थे और यहाँ पर भी 200 सिर्फ 50 सवालों में से। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो इंग्लिश जो है यहाँ पर भी, वहां पर भी 100 सवाल ही आते थे इंग्लिश के, और वो भी यहाँ पर हर एक सवाल 4 नंबर कैरी करता था, तो लगभग यहाँ पर 400। बस यहाँ पर जो वेटेज है मार्क्स का वो यहाँ पर अलग है, ठीक है। और जो बाकी अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल, तो देखो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो सेम ही है ना। अगर हम यहाँ पर सवालों की बात करें तो यहाँ पर हमें लगभग सेम ही देखने को मिलता है पैटर्न, बस आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, कि जैसे यहाँ पर ओवरऑल अगर यहाँ पर 200 सवाल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ये 800 कैरी करते हैं, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पर 4 नंबर कैरी करता है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ड्यूरेशन की, तो देखो ड्यूरेशन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देगी, है ना। लगभग यहाँ पर 2 घंटे वहां पर भी मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 घंटे 10 मिनट मिल रहे हैं, है ना। बस यहाँ पर मार्किंग स्कीम ही अलग है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम वैसे देखें तो इतनी कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जनरली ये हो सकता है कि अगर मान लो ये घंटे अगर आपको कम पड़े अगर बाय चांस, तो वो इसी वजह से पड़ सकते हैं कि या तो अगर जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेटिव आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, तो ही आपको 1 घंटे पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद आने की कम है, ठीक है। और अगर हम वैसे बात करें जनरली, तो इंग्लिश के अंदर जो पैसेज होते हैं, PQRS होते हैं, ठीक है, वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, तो लगभग अगर वो आते हैं, है ना, तो फिर भी हो सकता है कि आपको ये पूरे के पूरे यहाँ पर सफिशिएंट पड़े, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा ही अगर आप जनरली ये वाला पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो। अब अगर हम ये देखें कि लगभग यहाँ पर EPFO स्टेनो स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पर लगभग क्या है आपका, यहाँ पर कुछ अलग है या नहीं है, तो लगभग देखो यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर 10 मिनट की होगी, और साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट की ही स्पीड मांगी है, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है एसएससी के अंदर भी ग्रेड डी लिखा होता है, लेकिन जनरली ग्रुप सी की ही पोस्ट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट ही है जो एक्चुअल आपकी मांगी गई है यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अंदर स्पीड। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें डिक्टेशन, तो यहाँ पर 10 मिनट ही चलेगी, सेम नॉर्मल है। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड के अंदर भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर जो 50 मिनट्स के अंदर टाइम मिलता है आपको पूरा मैटर वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर उतारने का, वो इंग्लिश के अंदर 50 मिनट मिलेंगे। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर हिंदी के अंदर बात करें तो यहाँ पे 65 मिनट्स, तो सेम ही, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है ना, इनके स्किल टेस्ट के अंदर भी। अब देखो बात क्या आती है कि लगभग यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर सबसे मेजर रोल प्ले करता है कि लगभग आपकी यहाँ पर प्री की यहाँ पर क्या जा सकती है कट ऑफ, तो लगभग यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखो आप सामने देख सकते हो स्क्रीन के कि यहाँ पर 1:10 के रेशियो के अंदर बुलाएंगे, मतलब वैकेंसीज के 10 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाने वाले हैं वो, है ना। तो ये साफ साफ यहाँ पे गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसको अभी देखते हैं। बाकी ये वाली चीज साफ साफ आपके नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है कि कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड एग्जाम, तो आपके यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर वो भेजेंगे, तो आपको कोई भी यहाँ पर रिलेटेड अपडेट चाहिए होगी तो आपके नंबर या ईमेल पर आपको देखने को मिल जाएगी EPFO की। और वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यार, बाकी चीजें अभी हमें बस ये देखना है कि लगभग हमें यहाँ पर कितना स्कोर करना है, ताकि हम एक सेफ जोन के अंदर खुद को मान सकें। तो लगभग यहाँ पे पैटर्न वही है, बस यहाँ पे मार्किंग स्कीम अलग है, तो उसी को देखते हैं कि लगभग यहाँ पे कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो देखो अब हम ये देखते हैं कि EPFO स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, तो देखो ये नहीं है, ठीक है। तो ये है EPFO स्टेनो एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना है। तो लगभग आप अगर उतना यहाँ पर स्कोर करोगे तो लगभग आप खुद को ये मान सकते हो कि अब आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं उसके बाद। तो लगभग यहाँ पर UR से आपको 576 प्लस का ही एम रखना है, आपको इतने तो आपको यहाँ पर स्कोर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लगभग यहाँ पर जो परसेंटेज फॉर्म में भी जो निकल कर आता है और बाकी भी कई चीजें होती हैं, ठीक है, तो उन सारे फैक्टर्स को भी देखते हुए लगभग यहाँ पर UR से 576 प्लस आप यहाँ मानकर चल सकते हो। OBC से यहाँ पर आप 568 प्लस का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हो कि आपको इतना तो यहाँ पर आपको ऊपर लाना ही लाना है ना, तभी एक फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पर उम्मीद बनती है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SC कैटेगरी की, तो यहाँ पर 540 प्लस, तो ये सारे के सारे मार्क्स जो है यहाँ पर 800 में से हैं।
तो आपको लगभग इतना यहाँ पर एम लेकर चलना है आपके स्कोर के अंदर। और वैसे यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 520 प्लस आपको एम लेकर चलना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको यहाँ पर 564 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा। और अभी क्या है कि अभी आपके आखिरी के ही दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना, कुछ ही दिन बाकी है। तो आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज के ऊपर आप फोकस करना, ठीक है। कुछ भी नई चीज को इतना ट्राई मत करना, ठीक है। जितना भी अभी आपने किया है उसके ऊपर भरोसा रखना। और बाकी अभी जितना आपका रिवीजन है, जो आपको लगता है कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है, जो भी एनटीए कंडक्ट कराती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सोच कर चलना कि आपको उन्हीं को ही आपको पहले रिवाइज करना है। और जो भी कोई भी नई चीज दिखे तो उसको यहाँ पर नई चीज को यहाँ पर ट्राई मत करना है, सीखने की कोशिश मत करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आखिरी के दिन ही बाकी है, तो उसके अंदर जो नई चीज होती है वो इतना ज्यादा फैक्टर नहीं होती है। जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिविजन ही सबसे ज्यादा मेन होता है उस अकॉर्डिंग। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।